हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इंडक्शन मशीन में सर्किल डायग्राम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें लिया जाता है। सर्किल डायग्राम से हम लोग क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं इसके बारे में हम और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सर्किल डायग्राम है एक टिपिकल इंडक्शन मशीन का, इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उसका लोड वेरिएशन कैसे होता है और उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ताकि स्केलिंग करके हम इजिली डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि स्टेटर के कॉपर लॉस, स्टेटर रोटर के कॉपर लॉस, नो लोड लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, नेट पावर आउटपुट एफिशिएंसी, ये सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्किल डायग्राम। ओके, सर्किल डायग्राम। तो सर्किल डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका पर फेज जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसको पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को पहले ड्रॉ करके उसके बाद हम लोग नो लोड का उसमें कंपोनेंट जोड़ के हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन निकालेंगे उसका। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। सबसे पहले कि नेट इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें हम लोग का अप्लाई वोल्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटर का रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद लीकेज रिएक्टेंस होता है, उसके बाद नो लोड का दो कंपोनेंट होता है दोस्तों, एक कोर लॉस कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक्स है, आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आता है हमारा रोटर का सर्किट। तो रोटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस, ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। क्या करेंगे, इस ब्रांच जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर आई नोट फ्लो करता है, यहाँ पर मेरा स्टेटर करंट है और यहाँ पर मेरा रोटर करंट है। अब अप्रोक्सीमेट करने के लिए ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को इसके इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग अप्रोक्सीमेट सर्किट के लिए। फिर बाद में हम लोग इस कंपोनेंट को जोड़ के उसे एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करने, यहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उधर शिफ्ट करने से थोड़ा सा इनएक्यूरेसी आएगा क्योंकि जो आई नॉट करंट है वो यहाँ पर जितना ड्रॉप है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। आई नॉट क्योंकि आई वन के अंदर आई नॉट भी है, तो वो जो आई नॉट इस यहाँ पर जो ड्रॉप क्रिएट करता है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तभी हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं यहाँ पर। तो अब अप्रोक्सीमेट करने से जो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये आई नॉट यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, ये आर सी है, ये हमारा एक्स नॉट है, एक्स एम है, ये इधर आएगा, है ना। अब ये आई नॉट हो गया। यहाँ पर हमारा दो सर्किट हो जाएगा। सबसे पहले इसको उधर हम लोग शिफ्ट किए तो यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर X1 होगा, यहाँ पर X2 होगा और ये हो जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय S। ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, अब इससे हम लोग फेजर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। इस सर्किट आप याद रखिए, यहाँ पर आएगा हमारा I2। ठीक है, रोटेट का करंट। ठीक है, इससे हम इस फेजर डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो फेजर डायग्राम है उससे हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I2 टाइम्स इसका टोटल इंपिडेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर X2 के टर्म में है, इसका मतलब है क्या कि ये जो X1 और X2 है इसमें J आएगा टाइम्स, फेजर के फॉर्म में लिखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है और ये हमारा R1 प्लस R2 डैश R2 डिवाइडेड बाय S आएगा। तो इस फेजर को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, उसी फिगर से देखिएगा, आप उसको याद रखिएगा। V1 का फेजर इज इक्वल टू I2 का फेजर इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, है ना, प्लस J टाइम्स X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय S। ठीक है, ये हमारा इसका फेजर इक्वेशन आया। अब इस फेजर में क्या होगा कि I2 जो है V1 को लैग करेगा। ठीक है, कितने एंगल से, थीटा 2 एंगल से। थीटा 2 एंगल को कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। अभी देखिए जे में जो है पॉइंट आएगा वो आएगा X1 प्लस X2, सॉरी ये यहाँ S नहीं होगा,
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, उसी इक्विवेलेंट सर्किट से है ना। यहाँ एस नहीं होगा दोस्तों, इसको आप कट कर लीजिएगा। ये आएगा हमारा इक्वेशन, ये जो है I2 जो है V1 को लैग करेगा इस इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा फर्दर इस इक्वेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर हम लोग x1 प्लस x2 को इधर डिवाइड कर दे यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को वापस कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, ठीक है, इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, ठीक है, प्लस J लिख सकते हैं। अब दोनों साइड की इक्वेशन को आप J से डिवाइड कर दीजिएगा, तो J से डिवाइड कीजिएगा, ऊपर में J को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस J आएगा, तो माइनस J इंटू V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब इक्वेशन को बस याद रखिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू I2 माइनस JI2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर आया J से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा और I2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि करंट को हम लोग दोनों साइड ले लिया है। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें जो B1 को ये पर्टिकुलर क्वांटिटी 90 डिग्री से लैग करेगी क्योंकि माइनस J है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी ये जो है I2 से को लैग करेगा माइनस J से, यानी माइनस 90 से। ठीक है, और I2 जो है V1 को लैग करेगा θ2 एंगल से, ठीक है, जो कि उसका पावर फैक्टर एंगल हो गया। और θ2 एंगल को तो हम लोग निकाला है कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, जो इससे पहले निकाला था। अब I0 को कंसिडर, अब विदाउट I0 को कंसिडरेशन करते हुए एक सर्किल डायग्राम इसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। क्या आएगा, माइनस J टाइम्स V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इज इक्वल टू I2 माइनस JI2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, इस इक्वेशन को कंसिडर करके हम एक सर्किल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा वर्टिकल एक्सिस पे V1, ठीक है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका जो लेफ्ट साइड क्वांटिटी क्या था, V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 था। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो यहां पर है, ये हमारा है I2, ठीक है, जो कि θ2 से लैग कर रहा है V1 को। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, सपोज कीजिए कि ये 0 है, ये B है, इसका एक मिड पॉइंट को कंसिडर करके यहां से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो I2 को टच करते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक, ये एक I2 का फेजर डायग्राम हो गया, यानी रोटर का फेजर डायग्राम। अब करंट जो अगर रोटर का वैरी होता है तो करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके करंट आएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट आएगा जहां पर स्लिप का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग डी कंसिडर करते हैं। यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ किए, ये 90 डिग्री पे आएगा एंगल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी एंगल रहे, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री आते हैं, है ना, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया S इक्वल टू 1 पे, स्लिप S इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इंडक्शन मोटर का आप याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। स्लिप S इज इक्वल टू 0 होता था और स्लिप S इज इक्वल टू 1 होता था, उसके बीच का कैरेक्टर, तो S इज इक्वल टू 0 स्लिप से लेकर S इज इक्वल टू 1 स्लिप तक हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी रोटर का जो करंट था वो क्या था, I2 टाइम्स R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, जो हम लोगों ने पहले डिराइव किया था, वो करंट यहाँ पर आया। अभी देखिए, ये जो है ये I2 से 90 डिग्री लैग करेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये V1 से 90 डिग्री लैग किया था, जो हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशन देखा था। ठीक है, तो इससे हम लोग सर्किल डायग्राम ड्रॉ किया हम लोगों ने। ठीक है, इससे हम लोगों ने सर्किल डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये है हमारा विदाउट I0 कंसिडरेशन को लेकर। ठीक है, अब हम लोग I0 के इफेक्ट को, यानी शंट ब्रांच के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो उसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। इस वर्टिकल लाइन पे क्या आएगा, हमारा V1 यानी कि अप्लाइड वोल्टेज आएगा। ठीक है, ठीक, अब हम लोगों ने I0 को कंसिडर करना है, तो ये हो गया हमारा I0। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, I0 हो गया। ठीक है, और ये कंपोनेंट हो जाएगा कोर लॉस का कंपोनेंट।
ये हमारा हो जाएगा लोड कंपोनेंट, जिस तरह से हम लोगों ने वहां ड्रॉ किया था I2 डैश को, यानी I2 को ड्रॉ किया था, है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, I1 आएगा। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से एक जो क्वांटिटी था V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 वो लिया था ना, V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 लिया था। उसके मिड पॉइंट को मान के यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया था, एक सर्किल डायग्राम आया। ये जो है एक पर्टिकुलर लोड को कंसिडर करता है I2। अब S इज इक्वल टू 1, यानी कि स्लिप S इज इक्वल टू 1 वाले कंडीशन में यहाँ पर आएगा D पॉइंट, और ये I0, ये जो कंपोनेंट है हमारा क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट आएगा हमारा I0 इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट, क्योंकि ये देखिए ये है थीटा नॉट, यानी कि थीटा नॉट ये हमारा नो लोड पावर फैक्टर इंटू V1 कंपोनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पावर कंपोनेंट में, ये हमारा नो लोड का पावर है टोटल, पता है ना, V इंटू I0 इंटू कॉस थीटा नॉट, ये हमारा हो गया नो लोड का पावर। तो यानी कि एक कोर लॉस कंपोनेंट दिखाता है। तो आगे चल के जब हम डिटेल डायग्राम एक और ड्रॉ करेंगे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, तो हमारे में ये कोर लॉस का कंपोनेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंसिडरेशन, अगर हम लोग I0 को कंसिडर करें तो ये हमारा हो गया सर्किल डायग्राम, अगर हम लोग I0 को कंसिडर करें। तो आइए दोस्तों अब हम लोग डिटेल में ड्रॉ करते हैं कि जो इसका सर्किल डायग्राम होता है वो और कैसा होता है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक के साथ इनपुट और आउटपुट का सब देखते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी V1 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, हम एक लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन X, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसमें कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा I0, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है I0 है, ठीक है, ये I0 कंपोनेंट हुआ। उसके बाद हमारा आएगा रोटर का करंट I2, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा क्या, I1, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से यानी I0 के वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, ठीक है, जैसा हम लोगों ने इक्वेशन में ड्रॉ किया था। इसका जो मिड पॉइंट है उसको कंसिडर करके हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए ये छोटा सर्किल है, तो हम लोग एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करते हैं फिर से। ये हमारा I2 है ना, और ये है हमारा I1, ठीक है। ठीक, ये हुआ I2, ये I1, ये जो वैल्यू है ये क्या है I0, ठीक है। अभी ये जो एंगल है ये थीटा नॉट होगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो क्या होगा, थीटा 1 होगा, यानी स्टेटर का पावर फैक्टर, ठीक है। और इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ, ये थीटा 2 हो जाएगा। अगर इसको वर्टिकल से ड्रॉ कर तो यही एंगल हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। अब देख सकते हैं अगर इसको वर्टिकल से ड्रॉ किया तो थीटा 2 हो जाएगा। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये पॉइंट हमको मिल गया I2। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एट S इज इक्वल टू 1 पे हम लोग यहाँ से इस कंपोनेंट को जोड़ेंगे। ये हमारा शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट हो। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, देखिए एक एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा थीटा शॉर्ट सर्किट। ये थीटा शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा कि रोटर को अगर हम लोगों ने ब्लॉक किया है, यानी S इज इक्वल टू 1 पे रोटर ब्लॉक होता है। आपको पता है कि जो स्लिप होता है वो होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर का स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। अब इसमें रोटर का स्पीड 0 हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि थीटा जो शॉर्ट सर्किट है S इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे आएगा। तो हम लोग थीटा शॉर्ट सर्किट कैसे निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग थीटा, आपको बताया था कि थीटा 2 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, tan इनवर्स। हम लोगों ने ड्रॉ किया था ना इसका पिछले बार में, ठीक है। वो हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, ये ड्रॉ किया था। अब S इसका वैल्यू 1 आने पे जो थीटा शॉर्ट सर्किट का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग कंसिडर करके थीटा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, थीटा शॉर्ट सर्किट ये एंगल कंसिडर करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। S इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर वैल्यू।
ठीक। अभी देखिए अभी क्या है, इस वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है उससे अगर हम लोग ये करंट को मैच करते हैं तो यही हमारा आउटपुट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट लाइन, आउटपुट लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन हो जाएगा हमारा आउटपुट लाइन। ठीक है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं इसको, देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कहां तक पहुंच चुके हैं। ये है हमारा V1। ठीक है, ये हमारा एक्स पॉइंट, ये हम लोगों ने आई नॉट ड्रॉ किया है। उसके पैरेलल में एक हम लोगों ने लिया है V1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, उसके मिड पॉइंट को कंसिडर करके एक सर्किल ड्रॉ किया है बड़ा सा। ठीक है, इस सर्किल में अब ये जो करंट है ये लोड करंट I2 है, और इसको ज्वाइनिंग करने वाला ये जो करंट है ये है हमारा I1। ठीक है, हम लोगों ने S इक्वल टू 1 पॉइंट कंसिडर किया था। इस पॉइंट से अगर थीटा शॉर्ट सर्किट को ड्रॉ किया जाती है डायरेक्ट, ये यहाँ पर आता है इस पॉइंट पे, ये है हमारा थीटा शॉर्ट सर्किट। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट से इसको कंसिडर करें तो ये हमारा आउटपुट लाइन हो जाएगा, आउटपुट लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर जो अगर हम लोग ड्रॉ किया है तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये जो है हमारा हमारा एस इज टू 1 की कंडीशन में, यानी ब्लॉक रोटर कंडीशन में टोटल पावर है। ठीक है, टोटल पावर। ठीक है, अब इस टोटल पावर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रोटर का कॉपर लॉस और एक होता है स्टेटर कॉपर लॉस। देखिए एस इज टू 1 की कंडीशन में हमारा जो रोटर कॉपर लॉस होगा और स्टेटर कॉपर लॉस होगा, दो तरह के इसमें करंट के लॉसेस होंगे, और रोटर का नो लोड ऑल, रोटर का ये कोर लॉस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस नहीं होंगे, तो जो कोर लॉसेस होंगे वो इस पावर से कंपनसेट हो जाएंगे। जैसा हमने कहा था ना कि यहाँ पर नो लोड पे जो ये पावर फैक्टर, ये जो नो लोड पे इससे पहले जो ड्रॉ किया था, ये जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है, नो लोड का कंपोनेंट होता है, यानी कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, स्टेटर आई आर स्क्वायर आर लॉसेस, रोटर आई आर स्क्वायर आर लॉसेस, ये सारे पॉइंट इस पॉइंट में कंसिडरेशन हो जाएंगे। जो नो लोड लॉसेस आएंगे तो सारा पॉइंट इसमें होगा, और रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस वो इस पावर में कंपनसेट होंगे। ठीक है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज कीजिए कि हम लोग कोई पॉइंट जी कंसिडर करते हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम इस ओरिजिन वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा टॉर्क लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक होगा हमारा स्टेटर कॉपर लॉस, एक हमारा हमारा होगा क्या, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा आउटपुट लाइन है, सपोज कि ओ लाइन बोलते हैं इसे, आउटपुट लाइन। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है और ये जो पॉइंट के बीच में यहाँ पर टच हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो लॉस आएगा वो आएगा रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, क्या आएगा, रोटर कॉपर लॉस, यानी ये लॉस और ये लॉस। और ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो लॉस आएगा वो आएगा हमारा स्टेटर कॉपर लॉस। क्या आएगा, स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा, नो लोड लॉसेस। ठीक है, तो ये अब हमारा ये जो पॉइंट है, हम लोग इसको अगर हम लोग एन कंसिडर करें, ठीक है, ये जो अपर पॉइंट है ये पॉइंट, इसको अगर हम लोग एच कंसिडर करें, ये जो लोअर पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको अगर हम लोग जे कंसिडर करें, और ये जो लोअर पॉइंट है उसको अगर हम लोग के कंसिडर करें, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारा जो पावर आउटपुट है वो आउटपुट क्या आ जाएगा, पावर आउटपुट आएगा हमारा टोटल पावर, यानी सपोज कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग एल कंसिडर करते हैं, तो एन एल हमारा टोटल पावर जो है ये स्टेटर को जा रहा है, माइनस ये हो जाएगा उसमें से, अगर हम इस क्वांटिटी को घटा दें, यानी एच एच वाला क्वांटिटी और ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग जे कंसिडर कर एच जे को घटा दें, ये रोटर कॉपर लॉस हो गया, तो इसमें एच जे पॉइंट क्या हो गया, रोटर कॉपर लॉस, प्लस स्टेटर का कॉपर लॉस क्या आ जाएगा, स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएगा एच इंटू जे इंटू के, जे और के, ये हो जाएगा स्टेटर कॉपर लॉस, जो जो हमने बताया था, ये पॉइंट स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएगा, ये रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा नो लोड लॉसेस हो जाएगा, ये हमारा लोगों नो लोड लॉसेस, यानी कि के और एल नो लोड लॉसेस हो गया। तो ये सारे पॉइंट को एनएल से घटा देंगे, तो इसका मतलब जो एनएच पॉइंट है ये हमारा एक्चुअल में पावर आउटपुट है, एनएच ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा पावर आउटपुट है। तो यानी कि हमारा जो टोटल पावर आउटपुट आएगा उस केस में क्या आ जाएगा, एन और एच। ठीक है, तो एन टोटल पावर आउटपुट हुआ। ठीक है, अच्छा, स्टेटर का इनपुट करंट इसमें क्या आएगा, ओ जीरो है, ओ एन है, इसमें स्टेटर का इनपुट करंट है। ठीक है, हम लोगों ने कंसिडर किया था ये जो पॉइंट है एच जे है ये हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस, ये जो जेके है ये हमारा स्टेटर कॉपर लॉस है। ठीक है,
और हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस है वो हमारा KL है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। पावर इनपुट हमारा NL है, तो इस स्केलिंग में पावर इनपुट NL है, पावर आउटपुट NH है, तो हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगा इस इफिशियंसी के केस में, NH हमारा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय NL, ये हमारा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, उसके बाद रोटर कॉपर लॉस क्या है, अच्छा स्लिप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हमारा एयर गैप जो पावर है, उस एयर गैप पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एयर गैप पावर को हम लोग लिख सकते हैं रोटर का कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप। तो इसका मतलब स्लिप को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो रोटर कॉपर लॉस, यानी कि इसमें रोटर कॉपर लॉस क्या है, HJ है, डिवाइडेड बाय जो हमारा एयर गैप पावर है, वो पावर क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर, वो एयर गैप पावर हो जाएगा NJ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा NJ, क्योंकि जो एयर गैप पावर होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर, इनपुट पावर माइनस स्टेटर कॉपर लॉसेस। तो स्टेटर कॉपर लॉसेस नीचे वाला पॉइंट है, यानी स्टेटर कॉपर लॉस मेरा JK है, JK को घटा देंगे, तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, वो पूरे में से JK और इस नीचे वाला क्वांटिटी को घटाने से हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, NJ। तो हमारा क्या आ जाएगा, NJ। इसका मतलब कि पावर जो रोटर कॉपर लॉस है वो क्या हो जाएगा, जो स्लिप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो रोटर का कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय एयर गैप पावर। तो रोटर का कॉपर लॉस हम लोगों ने क्या निकाला था पिक्चर से, HJ डिवाइडेड बाय एयर गैप पावर क्या निकाला था, NJ। तो ये हमारा हो गया स्लिप का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से हम लोग स्टेटर का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, NL डिवाइडेड बाय ON। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने इफिशियंसी निकाला था NH डिवाइडेड बाय NL। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्या है हमारा जो सर्किल डायग्राम है वो किस तरह का होता है। सिंपली एक बार और फिर से हम लोग प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करते हैं, देखिए क्लीन तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले ये हमारा V1 वोल्टेज है, हम लोगों ने एक एक्स पॉइंट कंसिडर किया है, 0 कंसिडर किया है। यहाँ से हम लोगों ने I0 करंट ड्रॉ किया है, मैं उसमें डिनोट नहीं करूंगा, आपको बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। I0 करंट ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ से ये जो कंपोनेंट है कोर लॉस का कंपोनेंट है, यहाँ से हम लोगों ने एक क्वांटिटी लिया है, कौन सा, V1 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2। ठीक है, इस क्वांटिटी को लिया है, सपोज कि ये पॉइंट R है, इसका जो मिड पॉइंट है वहां से हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये I2 है। ठीक है, ये क्वांटिटी है I2 है, और ये जो लोकस है, ये करंट का लोकस I1 है। हम लोगों ने जो थीटा एंगल निकाला था, θ2, वो निकाला था tan इनवर्स X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S। तो इसमें S इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो θ2 एंगल मिल जाएगा, उस θ2 एंगल को यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमारा S इज इक्वल टू 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो वहां से इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट में टोटल पावर कंजम्पशन निकल जाएगा। उसके बीच का जो पॉइंट है कि कोई कंसिडर करेंगे G, जिससे हम लोग डिवाइड कर सके। ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये रोटर कॉपर लॉस कंसिडर करेंगे, नीचे वाला पॉइंट को हम लोग स्टेटर कॉपर लॉस कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से इसको जो अगर जोड़ेंगे तो ये टॉर्क लाइन हो जाएगा, और अगर हम लोग इस वाले पॉइंट से इस S इक्वल टू 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा पावर है I1 का पावर है वो N है। ठीक है, क्योंकि स्टेटर के करंट को डिनोट करता है, वहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम लोग दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एक ये जो पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये जो दोनों के बीच में जो गैप है, ये रोटर कॉपर लॉस कंसिडर करेंगे क्योंकि आउटपुट लाइन से है, और ये स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएगा, और ये नो लोड लॉस हो जाएगा। स्टेटर रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस और नो लोड को माइनस करेंगे टोटल पावर से, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा टोटल आउटपुट आ जाएगा। उससे हम लोग फिर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इस तरह से हम लोग डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल डायग्राम को। कैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया, देखिए अगर I0 को यहाँ तक कंसिडर करें तो यहाँ से एक बार और फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो करंट है ये I2 है, और ये जो पर्टिकुलर करंट है ये I1 है। तो हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया था, यहाँ पर थीटा शॉर्ट सर्किट से करंट ड्रॉ किया था। ये है हमारा S इज टू 1 पॉइंट। ठीक है, ये S इज टू 1 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आउटपुट लाइन हो जाएगा, और हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो पर्टिकुलर टॉर्क लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक होगा डिनोट। अगर आप अब यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये यहाँ से यहाँ, ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस, और ये से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा स्टेटर कॉपर लॉस, और इसके नीचे में नो लोड जो कंपोनेंट है ये हमारा हो जाएगा नो लोड लॉस। तो इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, और नो लोड लॉसेस क्या होंगे, और इस तरह से हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरह से हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं। सर्किल डायग्राम का बेसिकली पर्पस ये होता है इस सारे क्वांटिटीज को ड्रॉ करना,
तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।